पसंद आया, इसका शुक्रिया जरकुदाए। बहुत ही मोहब्बत से जो बनाया है मैंने। माशाल्लाह मेरी प्यारी खातून, कितनी फरमाबरदार है अपनी शौहर की। ये भी खत्म हो गया जरकुदाए। आप चाहते हैं मैं आपके लिए और बनाऊं? मैंने जो कुछ भी खाया उसमें मेरा पेट भरना नामुमकिन है प्यारी आइगुल। मेरे खाने के लिए गोश्त के साथ कुछ और भी पकाओ, ये काफी नहीं। तो पहले से पका के रखा है। पागल लड़की यकीनन अपने शौहर को जानती है। यहाँ रखो, यहाँ। ये तो खाली है। हाँ, ये खाली है। तुमने किसी और के खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है जरकुदाए। अगर तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा है तो जाओ, जो कुछ पकाना है खुद पका लो, जाओ। मुझे और भी बहुत से काम है। और मेज साफ कर देना। क्या तुमको अपने शौहर पर जरा सा भी रहम नहीं है? क्या तुम अपने शौहर से खाने का एक प्याला बचा रही हो? मैंने सलजान माँ से कहा था शहद का एक चमचा काफी नहीं होगा, हमें और भी कुछ चाहिए। अब जरकुदाए इसका नुकसान उठाएगा। पागल लड़की। मैं निसार में आपकी तकरीब में शामिल नहीं हो सका, लेकिन तुर्गुत साहब, आपके साथ मुआहिदा करना चाहता हूं। तशरीफ रखें। एक बात जान लो, मारी की मौत में अगर तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, अभी बता दो मुझे। बोलो ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। जवाब दो। तुर्गुत साहब, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? अगर मैं मारी को मारना चाहता तो इतना इंतजार क्यों करता? तुर्गुत ठहरो। थोड़ा पुरसुकून होकर बात सुनो। मेरी बहन मारी की मौत में अगर इसका थोड़ा भी हाथ हुआ तो मैं इसको जीने नहीं दूंगा। बैठो। तुम दोबारा उसका नाम कभी नहीं लोगे, कभी भी नहीं। ठीक है तुर्गुत साहब, कम अज कम ये तो सुन लें कि सौदा क्या है। मैं ईना गोल और हरमानकाया के बाजार को एक साथ इस्तेमाल करने की पेशकश करता हूं। ईना गोल के बाजार का इस्तेमाल करते हुए ना तो आपके सामान को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आपके लोगों को। मैं यकीन दिलाता हूं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपको कोई शक ना हो,
मैं एक मुआहदे पर दस्तखत करना चाहता हूँ। कहिए। दोनों बाजारों के इस्तेमाल से दोनों फरीकों को फायदा पहुंचेगा और जब सामान और लोगों को हिफाजत फराहम की जाएगी तो हमारे बाजारों में ताजरों की आमदोरफ्त ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मेरी शराइत मान लें तो ये सब कुछ हो जाएगा कोशिश। अगर आप शराइत पर पूरा उतरे, जबकि तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पे है, तो इनागोल बाजार आपके लिए एक बेहतरीन मौका है तुर्कुत साहब। और इस तरह तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पर नहीं होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है ना? एक सरदार को हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा ही है ना बारकन? जी जनाब, वो तो आपके गायब होने का इंतजार कर रहे थे और मेरे बीमार होने का भी। अच्छा, आप मेरे बारे में ये सोचती हैं बहन? जानते हुए कि आप बीमार हैं, हम आपको जगा देते सिर्फ एक जिरगे की खातिर। सेल्वी खातून ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर बारकन साहब ने सिर्फ उन सरदारों को बुलाया जो उसके हक में फैसला दें तो फिर ये अलग बात होगी। मैंने जिरगा नहीं बुलाया, मैं सिर्फ उस जिरगे में शामिल हुआ हूं। उन्होंने मुझे सरदारी के ओहदे के लिए मौजू समझा, मैं उसे रद्द नहीं कर सकता था। इसने सरदारों को सोना देकर खरीदने की कोशिश की है। क्या ये सही है इब्राहिम फकीह? वो उमर साहब का सोना था। उन्होंने मुझे सरदारों और लोगों को देने के लिए कहा था। आप भी कुछ वसूल करेंगे। आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर आप सवाल करने जा रहे हैं, तुर्कुत से सवाल करेंगे जिसने बगैर इजाजत इन्हिसार पर कब्जा कर लिया। तुम सही कह रहे हो बारकन, काम करते रहो अकेले, मगर दिफा में हमारा साथ दो। और वो तुर्गुत साहब हद से बढ़ते जा रहे हैं। कला भी हासिल कर लिया, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर एक दिन हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वो और ताकतवर हो, उसे रोकना होगा। तवाजुन बहुत जरूरी है उस्मान साहब। एक वक्त में दो सरबराह नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाकई दुरुस्त कहा इब्राहिम फकीह। बस यूं ही अपने अल्फाज से हमें शिफायाब करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे इब्राहिम फकीह, आपने मेरे बाबा को बचाया। मैं सिर्फ एक आजिज आदमी हूं बेटा, शिफा अल्लाह देता है।
ये बताओ कि तुम बदले में क्या चाहते हो? इनिसार मुझे चाहिए। और मैं आपको महसूल अदा करूंगा। तुर्गुत साहब, एक तुर्क को पत्थर के गले तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस फैसले का हक तो सिर्फ तुर्गुत के पास ही है। तुर्गुत को इतनी ताकत कहां से मिली? अपने कबीले के साथ तमाम गवर्नरों और शहंशाहों को अपने खिलाफ कर लिया है। वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोसिस के हाथों मेरे भाई की मौत हुई और निकोला गद्दारी के मौके के इंतजार में रहता है। शायद वो मिलकर काम कर रहे होंगे। निकोला और कोसिस तो थे ही अपनी दुश्मन, सिर्फ सियासत के लिए हम एक साथ थे। मगर वो तुर्गुत बीच में छुरा घोंप रहा है। दुश्मन के साथ मिल गया। इन्हिसार कला जो मैंने फतह करना था, उसने जाकर फतह कर लिया। आप क्या सोचते हैं उस्मान साहब? बड़े कबीलों का सरदार होने के नाते मैं हर वक्त आपके साथ। शुक्रिया बारका, जानता हूं क्या करना है मुझे। इन्हिसार कला तुर्गुत से वापस लिया जाएगा। उसके कबीले को अपना हिस्सा बनाऊंगा। उससे हर चीज लेके जिला वतन कर दूंगा उसे इन सरजमीनों से भी। गद्दारों को सजा जरूर दी जाएगी। हाँ, मगर सबसे पहले उमर साहब की मुश्तबा मौत के राज से पर्दा उठाया जाए। और जो कोई भी इसके पीछे है, अपने हाथों से उसका खून बहाऊंगा। उन्होंने जुल्म किया है, बहुत बुरा करूंगा उनके साथ। वो पहले ही मर चुके हैं जनाब। मैंने अपने हाथों से मंगोलों को मारा है। उनकी बात नहीं हो रही बारका। उनकी बात नहीं कर रहा।
उस्मान। वालिदा, 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 मुझे बताएं किसने किया ये? किसने किया है? किसने किया वालिदा? जख्मी है वालिदा, जख्मी। किसने किया ये? सुनो तो, मैं जख्मी नहीं हूँ बेटे, लेकिन कॉर्डेलिया, कोई उसे जख्मी करके चला गया। खेमे में पहुंचो जल्दी से। चलो बाला। क्या कह रही है ये? उसका चेहरा छुपा हुआ था, शक्ल देख नहीं पाई मैं। वो वालिदा के खेमे तक आ गए। खड़े क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? अभी जाओ, ढूंढो उसे, जल्दी। हुजूर, इस काम के लिए साल्तुक को भेज चुका हूँ, तलाश किया जा रहा है, इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। आप ठीक तो है ना? असल में वो मेरी जान लेने आया था वहाँ। वालिदा, वालिदा, मुझे शुरू से सुनना है, बताएं मुझे जरा। सुल्तान वालिदा, कौन हो तुम? क्यों मारने आए हो हमें? सिपाहियों, मदद को आओ जल्दी। सिपाहियों! वालिदा, क्या हुआ है यहाँ? मार के भागा है वो, पीछे जाओ जल्दी उसके। सिपाहियों, पकड़ो उसे फौरन। हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। बहुत तेजी से आया और निकल गया वो। सब कुछ जानता था। ये वाज़ेह है, हम में से ही कोई है वो। उस्मान साहब, सलजान खातून दुरुस्त कह रही हैं। वो जलील इंसान सांप की तरह कबीले में दाखिल हो गया है। हम तलाश कर लेंगे उसको, पहुंच जाएंगे उस तक। वैसे भी हम बहुत से गद्दारों का सामना कर चुके हैं और उनसे आंखें चार होती रही हैं हमारी, मगर हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया है। ढूंढ लेंगे उसे। शुक्र है कि सलजान खातून खैरियत से हैं। हम चलते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काफी रात हो गई है इब्राहिम फकीर, आज रात आप कबीले में ठहर जाएं। आपकी इजाजत है उस्मान साहब। आराम से लेट जाओ। कॉर्नेलिया, ये सब कैसे हुआ? तुमने अंदाजा कैसे किया? सलजान खातून यहाँ नमाज पढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, फिर कोई अंदर दाखिल हुआ और तुमने उसे जख्मी किया? मेरे पास खंजर या तलवार नहीं थी, ऐसे ही उलझ गई, जहन में कुछ और आया ही नहीं। शुक्र है कि सलजान अम्मा ठीक है। अब हम चलते हैं। अब तुम आराम करो कॉर्नेलिया। आसानी हो खातून,
तुम कोर्नेलिया पे नजर रखना। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं जनाब, किसी ने भी नहीं देखा। बूढ़ी खातून तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। खुद को अच्छा छुपाया तुमने, शाबाश। शुक्रिया जनाब, मैंने अपना काम बहुत सफाई से किया है। करीबी होने का इल्म हो चुका है, मोहतात रहना होगा। तुम तारीकियों की दहलीज पर हो उस्मान, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं शक की तमाम रस्सियां अपने हाथों से काट चुका हूं। सलजान और उस्मान कॉर्नेलिया पर भरोसा करने लगे हैं। वो जलील भाग गया, पूरे कबीले में ढूंढा उसे। तफ्तीश जारी है, आसपास भी अच्छी तरह तलाश करेंगे। हाथ से कैसे निकल जाने दिया? कैसे निकल गया वो हाथ से? हुजूर, मैं उसके पीछे ही था और अचानक नजरों से ओझल हो गया वो। सिपाहियों से तफ्तीश करो जाके, हर सिपाही से। गद्दार कबीले में ही है। क्या कुछ मिला तुम दोनों को वहां से? ये अम्मा के खेमे से मिला है उस्मान, कोर्नेलिया का है ये। यानी कि जहर इसी में ही छुपाया गया था। आपने सही फरमाया वालिदा। जहरा पर नाहक जुल्म किया हमने। यानी जहर गले में ही लिए फिर रही है। बाकी आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई सबूत मिला है आपको? मगर तुम पर शक जारी है बारकन। उनका ख्याल है कि तुमने उमर को मारा है। इसका कोई सबूत नहीं है, बस अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसकी ताकत तहस नहस कर दी है। अपने जुर्म का इल्जाम किसी और पर डालना चाह रहे हैं। खबरदार, खबरदार बारकन, उसे हल्का मत समझो। दुश्मन को हल्का समझने वाले का अंजाम तबाही होता है। क्या करना है अब? बारकन साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। बारकन साहब, इब्राहिम फकी, आप दोनों को उस्मान साहब ने याद किया है। कोई सुराग मिल गया हो तो क्या करेंगे हम? काट देंगे, शक की तमाम रस्सियां काट देंगे हम। वो कह रही थी कि मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मगर मुझे उसके बिस्तर के नीचे खंजर नजर आया। खंजर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया उसने। कोई भी अपने दिफा में हथियार की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। कॉर्नेलिया की गद्दारी दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। पहले खुद को जहर दिया उसने, फिर खेल बिगड़ने का अंदाजा होते ही नई चाल चल गई वो। मुझे भी दुश्मन से बचा लिया उसने, और हमारे सामने अच्छी बन गई। इतना सब कुछ तनहा नहीं कर सकती वो। यानी कि मारी के साथ जो कुछ हुआ और सऊद में धमाके, लगता है हर चीज में उसका हाथ शामिल है जनाब। कॉर्नेलिया नहीं, ये तो मोहरा है सिर्फ। इसको हरकत देने वालों तक पहुंचना होगा। हाँ, मगर बारकन पर मुझे शुबा है। हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जिरगा बुलाया जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन कॉर्नेलिया का उन जालिमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? उसका पता तो आप लगाएंगे वालिदा। कॉर्नेलिया का मुंह आपको खुलवाना होगा। हुजूर इजाजत दें आप, उसका मुंह मैं खुलवाती हूँ। अगर खौफजदा हो जाए बिच्छू तो खुद को ही डंग मार लेता है। खौफजदा मत करो उसे। मारी खातून की जैसे जान ली गई है,
वैसी ही सजा के ये भी हकदार है। जान के बदले जान। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। बेकसूर मारी को जितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, उससे कई गुना बढ़कर उन्हें ही तकलीफ पहुंचाओगी। ऐसा ही होगा। आप कितना ज्यादा सोचते हैं तुर्गुत साहब। आप तो चरागाहों में रहने वाले बाशिंदे हैं, तो कले का आखिर आप क्या करेंगे? कला तो आपके लिए जिंदान बन जाएगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है?